देखने वाले तमाम व्यूअर्स को कॉमन टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस किस के आगाज़ में सुल्तान शरबत पी रहा होता है। शरबत पीने के बाद वो सादतीन से वैसुलस के बारे में पूछता है। सादतीन कहता है अर्तुगरुल साहब ठीक कह रहे हैं, वैसुलस तुर्कों से जंग करना चाहता है। फिर अचानक सुल्तान की तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि सादतीन ने सुल्तान के शरबत में जहर डाला था। इसके बाद सुल्तान गिर पड़ता है। सादतीन कहता है इसे जहर दिया गया है, फ़ौरन हकीमों को बुलाओ। अर्तुगरुल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। सादतीन कहता है इस सवाल का जवाब आपने देना है। अर्तुगरुल कहता है अपने अल्फाज पर गौर करो। उसके बाद सादतीन सिपाहियों को हुक्म देता है कि अर्तुगरुल को गिरफ़्तार करो। फिर वहीं हकीम और अर्तुगरुल के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। अर्तुग कहता है क्या मसला है। सादतीन कहते हैं अबू मंसूर को जहर दिया गया है। उसके बाद सादतीन अपने सिपाहियों को कहता है सुल्तान को अपने कमरे में ले जाओ। उनके जाने के बाद सादतीन अर्तुगरुल को जेल में डालने का कहता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। हकीम अर्तुग कहता है अर्तुगरुल साहब उसको क्यों मारेंगे जिसने उनकी जान बचाई थी। हकीम अर्तुग सुल्तान का इलाज करने का कहता है, जिससे सादतीन ये कहकर इनकार कर देता है कि सुल्तान के अपने हकीम हैं। दूसरी तरफ हकीम सुल्तान को कैद करवाने की कोशिश कर रहे थे। सराय में अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कबीले जाने को कहता है और उनसे कहता है कबीले में जाकर सब कुछ बताओ। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सादतीन कहते हैं अपने हथियार डाल दो अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल अपने हथियार सुल्तान के सिपाहियों को दे देता है। उसके बाद अर्तुगरुल उसे ठोकर मारकर जेल की तरफ चला जाता है। कई सिपाही सराय के बाहर आ गए थे। हकीम अर्तुग शमशा को कहता है जवेदार कबीले जाओ और असलहान को सब कुछ बताओ। उसे कहो कि वो कई कबीले आ जाए और हम कल सरदारों का जिरगा बुलाएंगे। ये सुनकर शमशा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अर्तुगरुल कमरे में मेज़ पर बैठ जाते हैं। उधर सुल्तान के हकीम सुल्तान का इलाज कर रहे थे और सुल्तान को उल्टी करवा रहे थे। उल्टी के बाद हकीम कहता है ये जहर है। हनली बाज़ार में इब्नुल अरबी पहुंच चुके थे। हनली बाज़ार के अंदर सुल्तान को एक बार फिर हकीम कैद करवाते हैं। सादतीन पहुंचकर कहता है सुल्तान की तबीयत कैसी है। हकीम कहता है उसकी तबीयत सही नहीं है। फिर सुल्तान पानी मांगता है। सादतीन कहता है पानी से मैं देता हूँ। फिर वो चुपके से अंगूठी से दूसरी जहर मिलाता है। सादतीन यूं ही वो पानी सुल्तान के पास ले जाता है, सुल्तान उसे अनजाने में गिरा देता है। हकीम कहता है इनकी जहर का हमें पता नहीं चल रहा और हम सुल्तान को खो रहे हैं। ये सुनकर सादतीन मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी जानब कई सिपाही इब्नुल अरबी को सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। फिर इब्नुल अरबी उनसे कहता है मुझे सुल्तान के पास ले चलो। यूं ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, सादतीन के आदमी उसे रोक देते हैं। फिर वहीं सुल्तान का ख़ास सिपाही पहुंच जाता है। कई सिपाही उससे दरख्वास्त करते हैं कि इब्नुल अरबी को सुल्तान के पास ले जाया जाए। सुल्तान का ख़ास सिपाही उसे देख कर कहता है आ जाओ आप। फिर एक सिपाही अजीज़ से कहता है सादतीन ने किसी को भी अंदर जाने से रोका हुआ है। अजीज़ कहता है मैं सिर्फ सुल्तान का हुक्म मानता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर अजीज़ इब्नुल अरबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब सादतीन खुद से कह रहा होता है कि सुल्तान आप परेशान ना हों, आपकी रियासत महफूज हाथों में है। उसी दौरान वहाँ अजीज़ और इब्नुल अरबी पहुँच जाते हैं। सादतीन इब्नुल अरबी को इलाज करने पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अजीज़ मुज़ाहमत करके उसे ले जाता है। अंदर जाकर इब्नुल अरबी उसका इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब दुंदार कबीले पहुंच जाता है और हेमा खातून को इस सारे वाक़े से आगाह करता है। फिर हलीमा अनजाने में कह देती है कि अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो इसका मतलब अर्तुगरुल की मौत है। यह सुनकर हकीम अर्तुग और दुंदार चौंक जाते हैं। फिर वो सब समझ जाते हैं कि अबू मंसूर ही सुल्तान अलाउद्दीन है। फिर हेमा खातून कहती है मैं जिरगा बुलाऊंगी और उनका हिसाब लूँगी जिन्होंने मेरे बेटे पर यह इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी जानब इब्नुल अरबी एक दवा तैयार करके सुल्तान के नाक पर रख देते हैं। उसके बाद इब्नुल अरबी सादतीन से कहता है कि आप सब बाहर जाएंगे। सादतीन इतराज़ करता है। अजीज़ कहता है हम इब्नुल अरबी की बात मानेंगे। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। इब्नुल अरबी एक दफ़ा सुल्तान के सीने पर हाथ रखते हैं, फिर वो दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। फिर इब्नुल अरबी को एक ख्वाब आता है जिसमें सुल्तान कुछ जड़ी बूटियाँ तलाश कर रहा था।
دوسری جانب رات کے وقت اسلحان کئی قبیلے پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ سب کیا ہوا ہے۔ حما خاتون کہتی ہے کہ ایک امتحان ہے۔ پھر حلیمہ اسے بتاتی ہے کہ وہ تاجر نہیں ہے بلکہ سلطان علاء الدین ہے۔ یہ سن کر اسلحان چونک جاتی ہے۔ دوسری طرف ویسلس کترینہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں کل ان سب کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خان علی بازار میں سعد الدین ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سعد الدین ارطغرل کو لعن طعن کرتا ہے اور کہتا ہے دعا کرو ابن العربی اسے بچا لے۔ یہ سن کر ارطغرل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے سلطان کو زہر نہیں دیا۔ سلطان نے جو ہی مجھے حاکم اعلیٰ بنایا تب آپ کی آنکھوں سے نفرت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر سعد الدین کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن تم نے اسلحان کے دماغ میں زہر بھر دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے وہ عورت چھین لی ہے جس سے میں پیار کرتا تھا۔ پھر سعد الدین کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ تم سے پیار کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔